बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अजीज़ और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूज़, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा करेंसी नोट क्या है और उनकी हकीकत क्या है, महंगाई होने की वजूहात क्या होती हैं। आपकी जेब में मौजूद करेंसी नोट आप निकाल कर देखें, उसके ऊपर एक इबारत लिखी हुई होती है कि हामिले हज़ा को मुतालबे पर अदा करेगा। इसका मतलब कभी आपने सोचा है कि क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपकी हुकूमत आपके मुतालबे पर इस नोट के बराबर आपको सोना अदा करने की पाबंद है। अगर आज ही पाकिस्तान की कुल आबादी स्टेट बैंक को नोट वापस करके अपना सोना लेना शुरू कर दे तो सिर्फ 20% नोट काबिल इस्तेमाल होंगे। बाकी 80% नोटों की कीमत 15 रुपये फ़ी किलो होगी, क्योंकि बाकी नोटों का सोना मौजूद ही नहीं, इसलिए इनकी कीमत वही है जो रद्दी के कूड़े के पेपर जो होते हैं उनकी होती है। ये सिर्फ कंडीशन पाकिस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं उनकी सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही होगी। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के लोग लकड़ी की जगह करेंसी नोटों का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि लकड़ी की कीमत करेंसी से ज़्यादा हो गई थी। महंगाई बढ़ने की शरह, जिसे इन्फ्लेशन या अफरात ज़र कहते हैं, इसका कंसेप्ट भी सिर्फ 100 साल पुराना ही है। एक मुर्गी की कीमत जो कि फ़िरौन के दौर में 2 दरम हुआ करती थी, जो कि 19वीं सदी के आखिर तक 2 दरम ही रही। अगर हम गौर करें तो आज भी उसकी कीमत सिर्फ 2 दरम ही बनती है, मतलब सिर्फ ज़ीरो यानी कि सिफर इन्फ्लेशन। पिछले सिर्फ 100 सालों के दौरान कागजी करेंसी की कीमत कई सौ गुना गिर चुकी है। इन्फ्लेशन दरअसल एक टैक्स है जो अमीर और गरीब बगैर किसी तफरीक के बराबर अदा करते हैं। आज गुर्बत और अफलास की सबसे बड़ी वजह ही पेपर करेंसी और उस पर दिया जाने वाला सूद है। जब हम IMF से कर्ज़ा लेते हैं तो असल में डॉलर्स हमारे पास मुंतकिल ही नहीं होते, बल्कि अमेरिका में ही किसी बैंक में मौजूद एक अकाउंट में सिर्फ कंप्यूटर के ज़रिए ट्रांजैक्शन होती है। इस अकाउंट में भी डॉलर्स मुंतकिल नहीं होते। आज तक दुनिया में मौजूद डॉलर्स का सिर्फ 3% छापा गया है, बाकी 97% डॉलर सिर्फ कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ही महफूज हैं। IMF के चार्टर में ये बात तहरीर है कि कोई मुल्क सोने और चांदी के सिक्के जारी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो IMF या वर्ल्ड बैंक ऐसे मुल्क को कर्जा नहीं देंगे। अमेरिका समेत दुनिया में कई सरबराहाने मुमलिकत इस बात पर कत्ल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी करेंसी या सोने और चांदी के सिक्के जारी करने की कोशिश की। इस मुल्क की हुकूमत, वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी फाइनेंस IMF की इजाज़त के बगैर नहीं लगा सकती। IMF कर्जा देते हुए सबसे पहली शर्त प्राइवेटाइजेशन की करता है और इसके बाद कर्जा देता है। कभी गौर कीजिएगा कि ऐसा क्यों है। सऊदी अरब और ईरान समेत तमाम पेट्रोल बरामद करने वाले मुल्क इस बात के पाबंद हैं कि पेट्रोल सिर्फ डॉलर्स के बदले बेचा जाएगा, ना कि बेचने या ख़रीदने वाले मुल्क की अपनी करेंसी में या सोने में। इंसानी तारीख में कभी भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया गया। ये इंसान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड कागजी करेंसी है। अगर आप भी मेरी इस बात से मुत्फिक हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ मौजूद ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सकें। आबिद अजीज़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।